Hello students, today I will teach you how to change question sentences into indirect speech. Now children, there are two types of questions. One is your yes no question and the other is your WH question. Yes no question यानी कि जिस क्वेश्चन का आंसर yes भी हो सकता है, no भी हो सकता है. जैसे कि सीधी एग्जाम्पल, द गर्ल सेड टू द टीचर, एक लड़की ने अपने टीचर से पूछा, कैन यू एक्सप्लेन मी द सम, क्या आप मुझे ये सम थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे. ना इसके उत्तर में टीचर हाँ भी कह सकती है, ना भी कह सकती है. तो जिस प्रश्न का उत्तर हाँ भी हो सकता है, ना भी हो सकता है, उस प्रश्न को हम लोग क्या कहेंगे? यस नो क्वेश्चन. और ऐसे सेंटेंस को हम लोग कैसे इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे? लेट अस सी. द गर्ल सेड टू द टीचर, गर्ल ने टीचर से क्वेश्चन पूछा, क्या आप मुझे ये सम थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे. तो पूछना को हम लोग इंग्लिश में आस्क्ड कहते हैं. क्या कहते हैं? आस्क्ड, ASKED. तो यहाँ पर ये जो सेड टू है ना, ये आस्क्ड बन जाएगा. द गर्ल आस्क्ड द टीचर. द गर्ल सेड टू के जगह क्या आस्क्ड. क्यों? क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, क्वेश्चन कभी बोला नहीं जाता है, क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, इसीलिए सेड टू के जगह आस्क्ड किया. द गर्ल आस्क्ड द टीचर. ये जो कॉमा है ना, कॉमा के जगह हम लोग क्या लिखेंगे? सिर्फ यस नो क्वेश्चंस में, यस नो क्वेश्चंस में कॉमा के जगह तुम इफ भी लिख सकते हो, नहीं तो वेदर लिख सकते हो. इफ नहीं तो वेदर. इसके बाद हम लोग एक फॉर्मूला फॉलो करेंगे, जो कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इन पास्ट टेंस प्लस मेन वर्ब plus rest of the sentence. The girl asked the teacher, कॉमा के जगह if और whether, if नहीं तो whether, कोई भी एक यूज कर सकते हो. ओके. उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो सेंटेंस है, कैन यू एक्सप्लेन मी द सम, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? यू. यू किसको बोला जा रहा है? टीचर को. कैन यू एक्सप्लेन मी द सम, यू किसको बोला जा रहा है? टीचर को. तो सब्जेक्ट क्या है? यू. यू टीचर है, जो कि ही भी हो सकता है, शी भी हो सकता है. तो सपोज मैंने इसको ही पकड़ा. सो द गर्ल आस्क्ड द टीचर इफ, उसके बाद सब्जेक्ट यू को, मैंने यू किसको कह रहा है? टीचर को. टीचर ही भी हो सकता है, शी भी हो सकता है, तो मैंने ही लिया है. ही. हेल्पिंग वर्ब क्या है? कैन. हेल्पिंग वर्ब क्या है? कैन. हेल्पिंग वर्ब के लिस्ट में देखो कैन है. कैन किस में बदलेगा? कुड में. हेल्पिंग वर्ब को इन पास्ट टेंस में लिखना है. कैन है हेल्पिंग वर्ब, कैन को पास्ट टेंस में कुड. इफ ही कुड, इफ ही कुड एक्सप्लेन. मेन वर्ब क्या है? एक्सप्लेन. If he could explain. फिर rest of the sentence क्या है? Me. Me यानी कि the girl, तो me बन जाएगा her. उसके बाद the sum. The girl asked the teacher if और whether, दोनों में से कोई एक लिख सकते हो. उसके बाद सब्जेक्ट, इफ
एक्सप्लेन, तो सब्जेक्ट क्या है? यू। यू किसको बोला जाए? टीचर को। टीचर ही भी हो सकता है, शी भी हो सकता है, तो मैंने ही लिखा है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इन पास्ट टेंस, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो सेंटेंस है इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सा है? कैन। कैन को पास्ट टेंस में बदलो कुड, सो मैंने कुड लिखा है। उसके बाद मेन वर्ब क्या है? एक्सप्लेन। एक्सप्लेन। हर, मी बन जाएगा हर द सम। ओके, सो द गर्ल आस्क्ड द टीचर इफ ही कुड एक्सप्लेन हर द सम। मी बन गया, मी कौन बोल रहा है? लड़की, इसलिए मी बन गया हर। उसके बाद रेस्ट ऑफ द सेंटेंस that is the sum. Okay, now see, the peon said to the principal, peon ने प्रिंसिपल से पूछा क्या मैं बेल बजा सकता हूँ? तो peon said to, पूछ रहा है ना, तो said to will become asked. The peon asked the प्रिंसिपल क्या मैं बेल बजा सकता हूं? इसका उत्तर यस भी हो सकता है, नो भी हो सकता है। तो ऐसे क्वेश्चंस में कॉमा की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? इफ नहीं तो वेदर। इफ नहीं तो वेदर। उसके बाद कौन सा फॉर्मूला? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? Shall I ring the bell? I है सब्जेक्ट, I कौन बोल रहा है? पियोन। पियोन लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकता है, so I will become he. हेल्पिंग वर्ब क्या है? shall. shall यहाँ पे will, shall किस में बदलेगा? would में। would। मेन वर्ब क्या है? ring। रेस्ट ऑफ द सेंटेंस क्या है? the bell. So the peon asked the principal, peon ने प्रिंसिपल से पूछा whether he would ring the bell. याद रहे कि इनडायरेक्ट स्पीच हमेशा फुल स्टॉप से एंड होता है। सो peon ने प्रिंसिपल से पूछा, the peon said to के जगह asked, the peon asked the principal whether, यस नो क्वेश्चन है इसीलिए कॉमा की जगह क्या बैठेगा? इफ नहीं तो वेदर। उसके बाद फॉर्मूला, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो सेंटेंस है उसमें सब्जेक्ट कौन सा है? यू। यू किसको बोला जा रहा है? पियोन को, राइट? सॉरी, क्या कौन सा है? शैल आई रिंग द बेल। शैल आई रिंग द बेल में सब्जेक्ट क्या है? आई। आई कौन बोल रहा है? पियोन। तो पियोन ही भी हो सकता है, शी भी हो सकता है। शैल बन जाएगा शुड ring the bell, sorry would, shall बन जाएगा would, whether he would ring the bell. Okay, so I hope you have understood. Please let me know if you have any problem in understanding. Okay, thank you.